Hare Hare Krishna. So welcome to Hare Krishna. Just give me 1 minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So welcome. Because I gave a new link, I also had some issues in adjusting to that. Let's begin the session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीला हरिदास ठाकुर जी की जय, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय. Hare Krishna. So it'll take some time for me to get used to the new ID also. Anyway, today is the disappearance day of one of the great acharyas in our lineage. His name is Srila Haridas Thakur. He was also given the sobriquet, the title of Namacharya by Chaitanya Mahaprabhu. तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको खुद नामाचार्य का नाम से अंकित किया था. और ताजुब की बात यह है कि हरिदास ठाकुर यावना के कुल में, मतलब मोहम्मडन्स, मुस्लिम्स, उसके कुल में उनका जन्म हुआ. और कैसे वो ऐसे यावना कुल में पैदा होके भी नामाचार्य हरिदास ठाकुर कैसे कहलाए. So we'll have a brief history reading about him. Since we have many new people who have joined us, or newcomers, I'll keep the session very light. मैं इस सेशन को थोड़ा हल्का रखूंगा. बहुत डिटेल्स या श्लोकास के डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा. So Srila Haridas Thakur, he appeared in this world in the village called Buran. और बुरान आज के जो जिला है सतकिरा, तो गांव का नाम था बुरा, वहां उनका आविर्भाव हुआ हरिदास ठाकुर जी का. और उनका उस जिला, आज उस जिले का नाम है सतकिरा. और पूर्व में वो खुलना उस प्रदेश का एक हिस्सा था. और आपको जानते हुए आप हैरान हो जाएंगे कि खुलना, सतकिरा, ये बुरान आज बांग्लादेश में है. तो बांग्लादेश के ऐसे भूमि में उस समय पुण्य भूमि था. बांग्ला गौड़ देश था. It was a part of Gauda Desha. There was no West Bengal and East Bengal and later Bangladesh. It was a part of Gauda Desha, Bengal altogether. So that part, Bangladesh, is such a holy land. Unfortunately, today, we know what the circumstances are, how in the recent events, how certain Sanatana Dharma temples and people were harmed. कैसे सनातन धर्म के लोग, सनातन धर्म के इमारतों को
कैसे कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया है वहां पे। ऐसे प्रदेश में हरिदास ठाकुर जी का आविर्भाव या जन्म हुआ। It is great fortune that land has been blessed in that the chanting of the holy names of Harinam Sankirtana became revealed there. तो हरिनाम संकीर्तन का हम बोलते हैं उगम स्थान है वो गौड़ देश, क्योंकि उस समय तो अलग अलग नहीं था। तो जहाँ पे महाप्रभु आए, जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी आए, तो ये सब हरिनाम संकीर्तन का उद्भव स्थली है। आफ्टर रिमेनिंग देयर फॉर सम टाइम, उस कुछ समय के लिए वहां पे रहने के बाद हरिदास ठाकुर जी he came to the banks of गंगा। प्रदेश का नाम था पुलिया। तो गंगा तट पे आए, पुलिया उस प्रदेश का नाम था। शांतिपुर के पास ये है, आज के वेस्ट बंगाल में, आज के पश्चिम बंगाल में वो स्थित है। The two of them, अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य शांतिपुर में निवास करते थे। अद्वैत आचार्य कौन है? अद्वैत आचार्य पंच तत्वों में एक है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता। श्री अद्वैत आचार्य शांतिपुर के निवासी है, उस प्रदेश का निवासी है। और जब हरिदास ठाकुर वहां पे वास के लिए आए, वहां रहने के लिए आए उनके गांव में, तो हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। तो उस समय बहुत ही आनंद विभोर हो गए अद्वैत आचार्य, क्योंकि अद्वैत आचार्य जानते थे कि यावन कुल में पैदा होने के बावजूद हरिदास ठाकुर एक बहुत ही सच्चे भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। और चौबीसों घंटे वो हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करते थे, हरि का नाम वो लेते थे। ऑलवेज 24 hours they would take the names of लॉर्ड हरि। सो तो अद्वैत आचार्य को बहुत प्रसन्नता हुआ, क्योंकि मुझे हरिदास ठाकुर का संगत मिलेगा। देखिए, पंच तत्वों में एक अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु का अवतार है, तो जो भक्त अवतार है, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भक्त के रूप में अद्वैत आचार्य का आविर्भाव हुआ, वो कौन है? तो साक्षात महाविष्णु के अवतार है। और वो भाव विभोर हो रहे कि मुझे हरिदास ठाकुर जी का संगत मिलेगा, सत्संग मिलेगा। तो उन्होंने बहुत जोर से उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया था। तो हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य, बोथ ऑफ देम, they began to float in the waves of mellows of pastimes of Shri Krishna। और जब दो भक्त मिलेंगे क्या करेंगे? परस्पर बोधयंतम। तो हरि कथा कि वो एक दूसरे को कथा सुना रहे थे और एक दूसरे का श्रवण वो कर रहे थे। तो भक्त का समागम ऐसा होता है, क्योंकि अद्वैत आचार्य भी जानते थे हरिदास ठाकुर जी कौन है। हम जानेंगे कि वो कौन है। हरिदास ठाकुर जी इज एन एटर्नल लिबरेटेड एसोसिएट ऑफ द लॉर्ड। वो एक नित्य सिद्ध भक्त है भगवान का, महाप्रभु का। तो एंड द एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड आर वर्शिपेबल वेयर एवर दे मेक देयर अपीयरेंस। तो जहां पे भी भक्त का आगमन होता है वहां पे वो पूजनीय है। तो जैसे गरुड़ा अपीयर्ड एज ए बर्ड, जैसे कि गरुड़ देव पंछी के रूप में उनका आविर्भाव हुआ। और हनुमान जी, हाउ डिड हनुमान अपीयर? एज ए मंकी, इज कॉल्ड मंकी गॉड। बंदर के रूप में उन्होंने अपने मतलब अवतार में वो आए। वैसे हरिदास ठाकुर एक यावन मोहम्मदन उनके घर में उन्होंने जन्म लिया। और हरिदास ठाकुर कौन है? हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार है, साक्षात ब्रह्मदेव का वो अवतार है। दैट इज ग्लोरियस
position. Brahma is a pure devotee of the Lord. ब्रह्मा भगवान का एक शुद्ध भक्त है। हरिदास ठाकुर भी जन्म से ही he was very deeply devoted to the holy names of Shri Krishna, क्योंकि वो ऐसे प्रदेश में उनका जन्म हुआ जहां पे हरि नाम संकीर्तन होता था। जैसे गौड़ देश में थोड़ा हरे हरे कृष्णा हरि नाम संकीर्तन होता था, वहां पे भी यावनों का राज्य चलता था। somehow by the Lord's arrangement हरि नाम बहुत ही प्रचलित था वहां पे। So in that land this great acharya of our lineage is Haridas Thakur. He is also the incarnation of Brahma ji. तो श्री हरिदास ठाकुर तो जैसे मैंने बताया जन्म से ही हरि नाम के तरफ उनको लगाव हुआ था। So when he came by to live by the banks of Ganga, जब वो गंगा तट गंगा किनारे निवास करने आए तो अद्वैताचार्य जी प्रसन्न हो गए थे। And the Brahmana residents of Pulia were also very pleased. जो सच्चे ब्राह्मण थे, जो जानते थे कि ये 24 घंटे हरि नाम जपा करते हैं, वैसे ब्राह्मण वो भी संतुष्ट हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे। लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मण थे और कुछ ऐसे यावन भी थे जो हरिदास ठाकुर से ईर्ष्या करते थे, वेरी जेलस ऑफ हरिदास ठाकुर, एनवियस ऑफ हरिदास ठाकुर। सो तो ये सब जो फुलिया के जो निवासी हैं वो बहुत ही प्रसन्न थे कि कैसे हरिदास ठाकुर 24 घंटे दिन में लगभग 24 घंटे हरे कृष्णा कीर्तन करते थे, हरे कृष्णा जपा करते थे, हरि नाम का आस्वादन वो लेते थे। ओके सो तो जहां पे भक्त है वहां पे उनको ईर्ष्या करने वाले भी रहेंगे। तो दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। द क्वेश्चन दैट हैज कम इन द चैट इज Haridas Thakur and then Haridas Goswami, our what they're talking of, Haridas Goswami, who is from Banke Bihari, associated with Banke Bihari. What is that sampradaya? Where Shri Haridas की जय बोलते हैं ना, वो अलग है, वो हरिदास जी अलग है। वो उन्होंने they came into he discovered the deity of Banke Bihari in Nidhiwat. That's different. Kumara Sampradaya में वो आते, not exactly now because they are again broken away from there. चैट में आया कि प्रॉम्प्ट आया कि निम्बार्क आचार्य सही है, बट स्लाइटली दे हैव गॉन ऑफ इट नाउ। तो वो अलग है। और जो हरिदास ठाकुर हम बात कर रहे हैं, दिस इज कमिंग इन आवर संप्रदाय, इज नोन एज नामाचार्य। सो तो जो ईर्ष्यालु लोग थे, ब्राह्मण कुछ ईर्ष्यालु थे और कुछ यावन ईर्ष्यालु थे कि ये यावन होके मोहम्मदन होके ना कलमा पढ़ रहा है, वो ना कुरान पढ़ रहा है, हरे कृष्णा कीर्तन गा रहा है, हरिनाम संकीर्तन कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया? दे वेंट टू द लोकल किंग एंड द लोकल किंग वाज अ मुस्लिम किंग, मोहम्मदन का नवाब था, राजा था, काजी था। तो उनको उन्होंने शिकायत किया, ये देखिए यावन है, मोहम्मदन है, लेकिन ये हिंदू की तरह बर्ताव कर रहा है, इज बिहेविंग लाइक अ हिंदू, देयरफॉर he should be brought here for a trial। तो आपके सामने उसका आपको न्याय करना पड़ेगा, उसको आपको दंडित करना पड़ेगा। You must punish him because hearing, क्या बोल रहे थे, hearing the words of that sinful person, वो हरी हरी बोलता रहता है, वो नाम सुन के हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और ब्राह्मणों ने क्या शिकायत किया? जो ईर्ष्यालु ब्राह्मण थे, ये यामन है, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है, हरिनाम लेने का उसका कोई योग्यता नहीं है।
ऐसे उन्होंने शिकायत किया। तो ये जो पापी लोग थे, इनकी बात सुन के वहां के काजी नवाब ने, जो यावन नवाब था मोहम्मदन, उनको बुलाया कि उनको हमारे सामने पेश किया जाए, हरिदास ठाकुर जी को। तो द मोहम्मदन किंग टोल्ड हरिदास। तो उनके सामने आते ही हरिदास ठाकुर जी को उन्होंने बोला, पहले तो प्यार से, जस्ट गिव अप दिस चैंटिंग एंड से द कलमा। कुरान पढ़ो आप। क्यों आप इस अ, अधर्मी हिंदुओं की तरह, आप काफिरों की तरह हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहे हो? ये सही नहीं है। क्या आपको ये शोभा देता है? सो लाइक दिस ही फर्स्ट टॉक टू हिम। हरिदास ठाकुर जी का क्या उसके लिए उत्तर था? पहले तो उन्होंने भी बोला, मैं नहीं कर सकता, मैं इसको बंद नहीं कर सकता। हरि सर्व, ये देवोत्तम परम पुरुष है, तो सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है, इट इज हरि। तो आप मुझे कैसे बता रहे हो कि मैं उनका नाम जपा बंद कर दूं? फिर थोड़ा जोर से बोला राजा ने, वो जो निजाम, ये काजी था, कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको हम दंड देंगे। इफ यू डोंट स्टॉप चैंटिंग द होली दिस सो कॉल्ड हरे कृष्णा, देन वी विल गिव यू पनिशमेंट वेरी सीवियर। आपको पता है ना कैसे हम सजा देते हैं काफिरों को? हरिदास ठाकुर ने तब क्या बताया, सुप्रीम लॉर्ड इज वन, भगवान एक है, उनका नाम अनेक है, दो नेम्स माइट बी डिफरेंट। तो हिंदू के शास्त्र पुराण और जो हमारे मुस्लिम धर्म का जो कुरान है, जो शास्त्र है मुस्लिम शास्त्र कुरान, तो 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 इसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान एक है। तो सारे धर्म एक भगवान के प्रचार कर रहे हैं। ये हम मनुष्यों ने ऐसा उसको कलुषित कर दिया है। एवरीवन एक्ट्स एज इज इंस्पायर्ड बाय द लॉर्ड। तो हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं, हर व्यक्ति भगवान जैसे उनको प्रेरित करता है वैसे वो उस तरह सा एक्शन जो करते हैं। एंड भगवान भी प्रेरित कैसे करते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो सम यावनास बिकम हिंदूस एंड सम हिंदूस बिकम यावनास। तो आपने भी देखा होगा, कभी कभी कुछ यावन मुस्लिम हिंदू परिवर्तन हो जाते हैं, और कभी कभी कुछ हिंदू मुस्लिम में परिवर्तन हो जाते हैं, और अपने अपने तरीके से अपने हृदय के अंदर जो भाव है उस तरीके से वो भगवान को पूजा करते हैं। तो हे ये महाराज, ये नवाब, अब आप मेरा न्याय कीजिए, नाउ यू कैन जज मी। So hearing these words, the Nawab Qazi, he replied, आप तो आपको दंडित करना ही पड़ेगा, आप तो हमें हमें ही पाठ पढ़ा रहे हो, यू आर नाउ टीचिंग मी ओनली लेसन्स। हम आपको सही रास्ता दिखाने के लिए आपको यहाँ हमने पेशी करवाया। वी बॉट यू हियर टू करेक्ट यू, यू आर ट्राइंग टू गिव मी ऑल द इंस्ट्रक्शंस, अब आपको हम दंडित करेंगे। तो काजी जी का जो फरमान था, तो द डिक्री ऑफ द काजी, तो मुल्कपति, अ, तो मुल्कपति अनदर डेसिग्नेशन, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को बताया। तो ही टोल्ड, ही एड्रेस हरिदास ठाकुर, माय ब्रदर, जस्ट फॉलो योर ओन रिलीजन। क्यों ये हट कर रहे हो? आप हमारा जो पाक धर्म है उसको आप फॉलो करो, आप फिर से कलमा पढ़ना प्रारंभ करो। तो तब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट, अदरवाइज यूल बी पनिश्ड। मतलब दूसरा व्यक्ति अभी उसको चेतावनी दे रहा है, सुन लो मेरी बात, वरना मारे जाओगे, बहुत ही घोर दंड मिलने वाला है। तो इसके लिए हरिदास ठाकुर जी का, तो हमने देखा हिस्ट्री, व्हाट डज हिस्ट्री से, व्हेन द टर्क्स, मुगल्स, द अफगान्स, अरेबियंस invaded India, they cut the throats of millions of people who were in Sanatana Dharma, and especially those who did not agree to get converted. And those who were scared,
millions of them got converted. And here is Haridas Thakur. What is he telling? He's telling, even if you cut my body into pieces, I will never give up the chanting of Harinama. इतने दृढ़ संकल्प था उनका, उत्साह, निश्चय, धैर्य. So, Nishchaya enthusiastically used to chant, and he had that determination. He had the patience also. Even if you cut my body, आप मेरी देह को खंड खंड कर देंगे, तब भी मैं हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम जपा नहीं छोड़ूंगा. So, वो हरि नाम जपा करते रहे उस काजी के समक्ष. In front of the Qazi, in front of the Raja, he was doing that. After hearing these words of Haridas Thakur, spoken with great determination, बहुत ही निश्चय तरीके से उन्होंने बता दिया, नहीं हो सकता. तो राजा also got offended. The नवाब यावन के राजा को बहुत ही मतलब ऐसा लगा, ये तो मेरा अपमान कर रहा है. तो उन्होंने घोषणा किया, he should be beaten in 22 market places. इनको लेके जाओ और 22 हमारे जो मार्केट जगह है, जो मार्केट स्थली है, व्यापार स्थली है, वहां पे उनको दंडित करो. क्यों मार्केट? वाई मार्केट प्लेसेस? बिकॉज देयर मेनी पीपल विल बी देयर. देयर दे विल सी व्हाट वी डू फॉर ए पर्सन हु इज अदर मी. जो हमारे धर्म को छोड़ के काफिरों के अंदर शामिल हो जाते, उसके साथ हम क्या सलूक करेंगे, ये दिखाना चाहते थे. तो उनको 22 ऐसे मार्केट प्लेसेस में चाबुक से पीठ पे मार खाने की उन्होंने सजा दी. इवन इफ ही डजंट डाई आफ्टर दिस, देखिए क्या बोला उन्होंने, क्योंकि चाबुक से आप इतना मार खाएंगे तो वो मर ही जाएगा. he will definitely die. What is the person, what is that king Qazi telling? What is that Nawab telling? Even if he does not die after this, वो अगर मर भी नहीं जाएगा, then I will know that the gentle man speaks the truth. तो यदि वो बच के आ जाएगा, तब मैं देखूंगा, सोचूंगा कि ये सत्य बोल रहा है कि नहीं. लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमें हमारे धर्म पे पूरा विश्वास है. ये बेमौत मारा जाए, ले जाइए इसको. तो everybody knew that 22 marketplaces getting hit with a whip, nobody can survive it. So that ordeal started for Haridas Thakur ji. Just give me 1 minute. Again, some issue with internet for me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, तो हर जगह उनको चाबुक से पीठ पे मार मिल रहा था. तो वो जोर जोर से कृष्णा 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 का नाम ले रहे थे, और उस आनंद में भगवान को याद कर रहे थे. Was thinking of the Lord, he was remembering the Lord, so he did not feel any bodily inconvenience. वो मारते जा रहे, मारने वाला वो क्या बोलते हैं, he is becoming tired. The person who is hitting, the people who are appointed to hit him, they are getting tired. उनको पसीना आ रहा है, लेकिन हरिदास ठाकुर भाव विभोर होके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, उनको दर्द हो ही नहीं रहा है. So as the demonic associates of हिरण्यकश्यपु, तो यहाँ पे एक उदाहरण हम याद कर सकते हैं कि जैसे कि राक्षस जो सहयोगी थे हिरण्यकश्यपु का, तो उन्होंने अनेक बार प्रहलाद महाराज को मारने की कोशिश किया. तो इसी जो कंपैरिजन की वजह से कुछ लोग बोलते हैं कुछ अंश प्रहलाद महाराज का भी आविर्भाव हरिदास ठाकुर में है. So he is both an incarnation, joint incarnation of Brahmaji and Prahlad Maharaj. But we don't get a Shastric reference for that. We get a Shastric reference for the fact that he is an incarnation of Lord Brahma. So we'll stick to that. But he had the qualities of Prahlad Maharaj also. How? Prahlad Maharaj को अपने ही पिता हिरण्यकशिपु उन्होंने अनेक बार सजा दिया, मौत के घाट उतार दिया. He wanted to kill him, and many attempts were made.
बट दे वर ऑल अनसक्सेसफुल। तो ऐसे ही यहाँ पे जो राक्षसी असुरी स्वभाव के यावन थे, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को आ, चोट पहुंचाने की बहुत कोशिश की, दे ट्राइड टू हार्म हिम, लेकिन आज वो नहीं कर पाए, दे वर अनएबल टू डू सो। Haridas Thakur was immersed in the nectar of the name, and thus gradually the Javanas, Mohammedans could understand that he was not an ordinary person. वहां पे वो लोग पीट रहे थे, तो आपको पता है काफिरों के साथ बाकी लोग भी क्या करते हैं, यावन। तो हम बताने की जरूरत नहीं है, पत्थर मारेंगे, ये मारेंगे, वो भी लात मार देंगे। तो ऐसे कोई समुदाय हो, लेकिन कुछ लोगों को पता था कि ये शुद्ध व्यक्ति है, भक्त के बारे में नहीं पता था, लेकिन अच्छा व्यक्ति है, तो कुछ लोगों ने उनको कुछ नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे सब देख रहे थे कि ये कैसा आदमी है, ऐसा मार खा रहा है और फिर भी आनंद आनंद रूप होके हरे कृष्ण मंत्र जपा कर रहा है, हरि नाम जपा कर रहा है, हरि का नाम ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग उनके मतलब उनको दंडवत कर दिया वहां पे, जो यावन थे, जो सनातन धर्म के थे। कुछ लोग जो ईर्ष्या करते थे, ये यावन है और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, उन लोगों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो सब ने दंडवत किया उनको। और जो मार रहे थे वो घबरा गए, अरे हम तो एक संत आदमी को ऐसे पीड़ा दे रहे हैं, हमारा क्या होगा। लेकिन काजी के पास तो जाना है, रिपोर्ट तो देना है। सो तो हरिदासा, तो उन्होंने बताया, हे हरिदास जी, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट वाज ए जेन्युइन सेंटली पर्सन, हमें पता है कि आप एक सच्चा शुद्ध व्यक्ति हो, और आपको कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, नो वन कैन डू एनीथिंग टू यू, बट मुलुकपति के पास हमें जाना है, तो उनके सामने हमें जाना है। तो आप, मैं ये सब बोलूंगा तो वो समझेंगे नहीं कि आपको कुछ चोट नहीं आया, तो आप जब तक ऐसे हरे कृष्णा मंत्र जपा करते रहेंगे, मुझे नहीं लगता आपको कुछ चोट लगेगा, मुझे नहीं लगता आपको महसूस होगा, रक्त बह रहा है आपके तन से, लेकिन आपको कोई चोट, आपको कोई पीड़ा नहीं हो रहा है। तो ये पता चलेगा मुल्कपति को, वो हमारा सर काट लेगा, वो सिर छेदन कर देगा हमारा, ही विल कट आवर हेड्स। तो व्हाट डिड द रिक्वेस्ट हिम, देखिए अपनी जान बचाने के लिए क्या बोल रहे कि आप आप ये हरि नाम बंद कर दो, यही आपका रक्षा कर रहा है, तो आपको थोड़ा तो पीड़ा हो जाए, तो आपके मतलब खून बह जाए, और हम जाके हमारे मुल्कपति को बोल सके कि हाँ हमने उनको बहुत पीड़ा दे दिया, यहाँ तक कि वो लगभग मर ही गया, इतना तो हम बोले। सो ये बात सुन के हरिदास जी भक्त हैं, हरिदास ठाकुर इज डिवोटी, सॉफ्ट हार्टेड। तो तो उन्होंने अपने बहिरंग जो चेतना था उसको खींच लिया अंदर, मतलब ही एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस ही सीज्ड एंड ही एंटर्ड इनटू डीप मेडिटेशन इन द लॉर्ड्स होली नेम। तो बाहर तरीके से, बाहरी रूप से वो हरे कृष्णा मंत्र जपा नहीं कर रहे, और लगभग मृत शरीर की तरह, क्योंकि वो इज गॉन इनटू डीप मेडिटेशन, तो ऑलमोस्ट लाइक वो ध्यान में चले गए, तो ऐसे हो गया कि मृत शरीर जैसे हो गए। तो उस देह को the soldiers who had come to beat him in the 22 marketplaces, they carried his body on their shoulders and to the मुल्कपति, तो सभा में लेके गए। तो वहां पे सबने देखा तो ये तो मर ही गया, तो ये तो लगभग मर ही गया, मर जाएगा अभी, श्वास भी नहीं ले रहा है। तो तो उस मुल्कपति ने तब क्या आदेश दिया, तो थिंकिंग दैट ही वाज डेड, तो उन्होंने बोला कि इस देह को गंगा में बहा दो। तो इसको दफनाने की जरूरत नहीं है हमारे धर्म की तरह, और यहाँ अभी हम उसको अधर्मियों को दे देंगे तो उनका देह संस्कार कर देंगे, दे विल क्रिमेट हिम, ये नसीब नहीं होना चाहिए उसको, गंगा में बहने दो, मगरमच्छ खाने दो उसको, ऑल द फिश, लेट इट ईट हिम, लेट इट ईट दिस यूजलेस बॉडी। तो हरिदास ठाकुर के जो शरीर को, जो वो समझ रहे थे कि अब वो नहीं रहा, तो उसको लेके वो गंगा में फेंक दिए।
तो गंगा में बहते बहते हरिदास ठाकुर फिर फुलिया घाट आ गया। ठीक, दैट इज हाउ हरिदास ठाकुर केम फ्रॉम बांग्लादेश, इस प्लेस ऑफ बर्थ, फ्रॉम इस टाउन ऑफ बर्थ टू बहते बहते गंगा में। हाउ द प्लान ऑफ द लॉर्ड इज, अपने भक्त को गंगा के माध्यम से, गंगा भी भगवान के पैर का नीर है, सो शी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। बहते बहते कहाँ पे आगे, फुलिया घाट। सो वहां से वो पानी से बाहर निकले, he got out of the water and began to loudly chant as he always did, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सततम कीर्तयन्तो माम। ये भक्त का लक्षण है। तो हरिनाम संकीर्तन उन्होंने वहां पे भी प्रारंभ कर दिया। तो सीइंग द ग्रेटनेस ऑफ हरिदास ठाकुर, तो ये पहुंचा उनके समक्ष भी एक खबर पहुंचा कि वो अभी जिंदा है। वो अभी पहुंच गया उस पार। वो तो अभी फुलिया घाट में है, शांतिपुर के पास, अद्वैत आचार्य जी के पास अभी जिंदा है। इतना पीड़ा देने के बाद तो मलकपति भी भयभीत हो गया। तो वो बहुत सारे यावनों के साथ और जिन्होंने पीटा उनके साथ वो आए और हरिदास ठाकुर से उन्होंने माफी मांगा। तो उनके पैर पे गिरे और उनसे माफी मांगा। एंड हरिदास ठाकुर बीइंग अ very soft-hearted person, he forgave all of them. So yesterday I sent you a quote of Bhaktivinoda Thakur. So how to become advanced in Krishna consciousness. One of the character required is to be extremely merciful and forgiveful, and forgiveness should be there fully in inside the person. ये भक्त का लक्षण है। वो किसी से वैर नहीं रखते हैं। They don't keep any enmity with anyone. तुरंत लोगों को क्षमा कर देते, क्योंकि उनको पता है सबका जो सूत्रधार है वो भगवान है। So Lord is the director of all the activities that is happening. Lord has his own ways of making people his devotees. Lord has his own ways of testing his devotees. भक्तों का परीक्षा लेने का भगवान का अपना तरीका होता है। भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना ऐसे पास टाइम से भगवान का मकसद होता है। दैट इज यूजुअली द एम ऑफ द लॉर्ड, टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटीज by enacting such pastimes, by directing this pastime. ऐसे ऐसे जो लीलाओं के सूत्रधार बन के वो भक्तों को और ग्लोरीफाई करते हैं। उनका उनका महान गुण को लोगों को परिचय करते हैं। So considering to be a holy man, they all offered their salutations and thus they were delivered from their offenses. तो क्योंकि अगर हमने वैष्णव अपराध किया, वो वैष्णव अपराध था, वो वैष्णव अपराध हमने किया है, तो जब तक उस वैष्णव से हम माफी नहीं मांगेंगे और हमें वो माफ नहीं करेंगे तो ये अपराध हमसे छूटेगा नहीं। We learned in the lesson of in the story of अम्बरीश महाराज, कैसे दूरवास मुनि ने उनका मतलब उनको बहुत ही पीड़ा पहुंचाया, लेकिन वो भागते भागते सुदर्शन चक्र उनको भगाते लेके चला गया। वो गए ब्रह्म इंद्रलोक चंद्रलोक सब जगह गए। लोकल राजा लोकल अम्बरीश महाराज जी थे तो वहां छोड़ के इंद्र के पास, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, स्वयं विष्णु के पास जिसका सुदर्शन चक्र है। तो सुदर्शन चक्र के जो ओनर है वो बता रहे मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल एक ही व्यक्ति आपको बचा सकता है, वो खुद अम्बरीश महाराज है, क्योंकि आपने वैष्णव अपराध दिया है किया। जब यू हैव डन वैष्णव ऑफेंस, अनलेस यू टेक हिज unless you are forgiven by him heartfully, your aparadha cannot be forgiven. आपके अपराध को क्षमा नहीं कर सकते। So हरिदास ठाकुर ने भी, हरिदास ठाकुर knew very well that it is not going to forgive them, then they are going to face the consequences. तो उन्होंने तुरंत उनको माफ कर दिया। और इसी वजह से उस वैष्णव अपराध से जो लोग ब्राह्मण ईर्ष्यालु थे और यावन यावन लोग भी जो थे जिन्होंने ये ऑफेंस किया,
उन लोगों का सारा अपराध क्षमा हो गया. So having witnessed pastimes of Haridas Thakur, the devotees were in ecstasy. So in this session, what I try to do is I try to cover uh, just one of the pastimes of Haridas Thakur. There are many pastimes of Haridas Thakur. So lot of we'll get an appearance day, we'll get a disappearance day, or as time flows by. So whenever we get an opportunity, I'll come back to you with another pastime and glorification of Haridas Thakur. So we still have about 3 minutes left. So just a little bit I can um, tell you about his glorification. So Haridas Thakur also delivered. We all know the pastime of Akshayira. She was a prostitute who came to deviate हरिदास ठाकुर जी. वो पास्ट टाइम आप कभी और कोई और सेशन में, एक प्रत्येक सेशन में उस लीला का हम श्रवण करेंगे. लेकिन जस्ट इन ब्रीफ, शी केम टू डिविएट हिम. अगेन शी वाज सेंट बाय सम एनवियस जमींदार, जो देख रहा था कि अपने गांव में ये इतना प्रसिद्ध हो रहा है, मैं जमींदार होके मेरा कोई वैल्यू नहीं है. सो ही सेंट हर. So he gave her a lot of money. बहुत धनराशि देके उन्होंने बताया बस ये काम करो, इस जो संत है ना उसको आप अपने वश में ले लो, उसको ये हरिनाम के चक्कर से छूट करा दो और उसको हवा हेलन करो, निंदा करो. जब वो आपके शरण में आएगा मैं भरे बाजार में उसका निंदा करूंगा. देखो आप जिसको संत बोल रहे थे वो कैसा आदमी निकला. लक्ष्य ने कोशिश किया पूरा रात. तो हरिदास ठाकुर ने क्या बोला, तो लक्ष्य हीरा ने बोला कि मैं आया हूं आपके संग लेने के लिए, मेरे साथ आप इस रात्रि आनंद का स्वाद लीजिए. I'll give you all the happiness in the world. हरिदास ठाकुर ने बोला मेरा अभी जपा नहीं हुआ है, जब मेरा जपा खत्म हो जाएगा तब आप हम दोनों इसके ऊपर चर्चा करेंगे. तो वो तो 22 घंटे जपा करने वाले हैं, जपा करते रहे. लक्ष्य हीरा वहीं पे सो गई. फिर संक्षिप्त में बता रहा हूँ. फिर तो हरिदास ठाकुर ने बोला अरे तो सुबह हो गया, अब नहीं हो सकता, अब जाइए कल आइए. तो कल फिर वो आई, कल रात को. तो अगले दिन रात को आई. इट वाज 3 days 3 nights. हरिदास ठाकुर made a comeback. What happened in this meantime? प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त हरि नाम जपा कर रहा है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कौन सुन रही है? लक्ष्य सुन रही है. चाहते हुए ना चाहते हुए वो सुन रही है. तो उसके लिए क्या हो रहा है, हरि नाम प्रवेश कर रहा है, हृदय के अंदर जा रहा है और उसको परिशुद्ध कर दिया. तो तीसरे रात के बाद उन्होंने दंडवत कर दिया हरिदास ठाकुर को. उन्होंने बताया आप मुझे आपके शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए. और हरिदास ठाकुर ने शिष्य के रूप में उनको स्वीकार किया, हरिनाम दीक्षा दिया. और उसके बाद उसी जगह लक्ष्यहीरा बैठ के, जैसे हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जपा करते थे वैसे उन्होंने भी किया. और हरिदास जी कहीं और चले गए उस जगह को उनको छोड़ के. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. आई होप इट वाज enlightening session, good session for you on this disappearance day of नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर. नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर जी की जय. जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि.